हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत करता हूँ। बात कुछ यूँ है कि मेरी एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है। प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स 1 तारीख से हैं मेरे। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ फ़िलहाल तो। हाँ, मेंटली ही हो रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मेरी डेट शीट लिख रहा था कि कब क्या है, और इसको मैंने दीवार पे चिपका दिया है तो मुझे दिखता रहे। आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके लिए मैंने ली है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। दीज बुक्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ओवरऑल में, और आपको साथ में सॉल्यूशंस भी उसके मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे। विद रिवीजन नोट्स यू ऑल्सो गेट माइंड मैप, जो कि काफ़ी सही रहता है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आप माइंड मैप देख के क्विक रिकॉल कर सकते हैं, जो कि आप रोज़ एक चैप्टर का माइंड मैप देख लेंगे तो काफ़ी सही होता है। आपको रिवीजन में हेल्प रहेगी। साथ ही में आपको जो मिलता है वो निमोनिक्स। इतना सारा कंटेंट रहता है तो उसको याद करने के लिए आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं, तो वो काफ़ी सही रहता है। एंड अगेन क्वेश्चन बैंक है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो होने वाला है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड देन यू गेट सेल्फ असेसमेंट। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप खुद को चेक करेंगे कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। सो ओवरऑल these books are great and the link is in description if you want to buy. I'll highly recommend these books. And now currently I am doing physics chapter 3. एक्चुअली बात ये है कि मैंने फिज़िक्स चैप्टर 1 और 2 थोड़े थोड़े पढ़ रहे, ठीक है। मुझे सिलेबस नहीं मिला था तो मैंने सोचा ऑब्वियसली कि पहला एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब ऑफिशियल वाले पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएंगे। मैंने मेरा दिमाग लगाया, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, नोट्स बनाया मस्त एकदम, ठीक है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ हुआ था मेरा वैसे चैप्टर, बट मैं कर रहा था। फिर मुझे पता चलता है कि सर ने कहा कि चैप्टर 3 एंड 4 आने वाले हैं। थैंक यू सर, सही किया आपने। मैं तो कहता हूँ आप फिफ्थ सिक्स दे देते, थर्ड फोर्थ भी क्यों दिया। फर्स्ट सेकंड क्या क्या ही करते आप, देखिए। कोई नहीं, हम इसी के साथ इसको सहन करते हुए मैं घर पे आया हूँ। फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने बैठ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी हम पढ़। हाय बोल दो। हाय कितने हो बच्चों। हाँ। हाई फाई शेक हैंड करके दिखाओ मुझे आप। ठीक है ने हाई फाई। राधे राधे। हदे हदे हाँ, इधर राधे राधे। हदे हदे हादे हादे नहीं, राधे हदे ना हदे राधे राधे। हदे ना हदे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 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 कैसे हो? अच्छा हाँ। अरे तो पूछो, आपसे नहीं पूछा मैंने। आप पूछो कैसी हो? अच्छा कितनी कैसी हो? तो कैसे हो? इवाम क्यों। मैं कर लूँगा। एक्चुअली मेरी मौसी आई हुई है घर पे, तो ये उनकी बेटी है तो मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। शी इज़ सो क्यूट यार, मैं क्या ही कहूँ। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं पेन से लिख रहा था, तो मेरे पास आती है, कहती है कि ये पेन मेरे को दे दो। मैं कहा कि अभी तू छोटी है, तू बड़ी हो जाएगी ना तब मैं तेरे को ला के दूँगा। फिर उससे मेरे को याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था मतलब जब था, मतलब बचपन में, तब मैं स्टेशनरी देख के पगला जाता था। मतलब स्टेशनरी वॉज माई फर्स्ट लव। इट इज़ करंटली, अभी भी है। मतलब अभी फिर यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब मैं छोटा था, मैं कभी भी आता, मैं मेले में जाता था ना, तो वहाँ पे अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी स्टेशनरी की। कोई अजीब सी पेंसिल है, कोई इरेज़र है, और उसको देख के मैं जो खुश होता था, नेक्स्ट लेवल। सब सही था यार। दैट वाज सो गुड यार। मेरे को इसको देख के फिर मेरे बचपन की याद आ गई। अभी भी मेरा बचपन चल रहा है, मेरा बचपन चलेगा जब तक मैं चाहूँगा। जब तक मैं नहीं चाहता मैं बड़ा हो जाऊँ तब तक मेरा बचपन चलेगा। ये क्लिप कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता, ये बकवास सी क्लिप अब चल ही रही है, तब मुझे डिलीट नहीं करने वाला हूँ। ऐसी बकवास में रैंडम करता रहता हूँ। आफ्टर दैट मैंने ब्रेक लिया, मैं नहा के आया, बहुत गर्मी चल रही है आजकल। और मैं अब करने वाला हूँ आईपी, क्योंकि आईपी का टेस्ट होता रहता है आए दिन, और आईपी भी नहीं आती मुझे। इसको मैंने बहुत इग्नोर कर रखा है इस सब्जेक्ट को सीरियसली। तो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक चला दिया मैंने, साथ में कंसंट्रेशन सही रहता है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। तो अभी मैं आईपी पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होगा कल या परसों में, इसका टेस्ट लेंगे सर। फर्स्ट चैप्टर पूरा आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है मुझे, पूरा नहीं आता है, बट कर लेंगे, अभी हम वही करेंगे। और मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा मेरा सिलेबस का आइडिया दे देता हूँ।
आइडिया क्या बता ही देता हूँ। केमिस्ट्री में पहले 3 चैप्टर आ रहे हैं, मैथ्स में पहले 4, फिज़िक्स में थर्ड एंड फोर्थ, इंग्लिश में भी होंगे 2-3 चैप्टर, आईपी में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, एआई में 4 चैप्टर हैं। तो ये है। तो पढ़ाई तो एक दिन पहले ही होती है एग्ज़ाम के, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझसे होगा ना एग्ज़ाम से पहले मैं उतना कर ही लूँगा। एटलीस्ट ट्राई तो करूँ यार, कुछ ना करूँ उससे बेटर है कुछ तो कर लो। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि इस टैब में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। रैंडम थिंग्स जो मैं कहता रहता हूँ उसको इग्नोर कर देना। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता देता हूँ मेरे को कितना कितना आता है, पढ़ा हुआ है। आईपी का पहला चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, दूसरा नहीं आता है, दूसरा पूरा नहीं आ रहा, उसमें सिलेबस बहुत रिड्यूस हो रखा है। एआई तो मैं खैर कर लूँगा, इंग्लिश भी खैर कर लूँगा, फिज़िक्स तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती। मैंने थर्ड फोर्थ दोनों ही चैप्टर नहीं किए हैं अभी तक। मैथ्स में थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर मेरे करे हुए हैं, फर्स्ट भी मेरा किया हुआ है, बट मेरा सेकंड चैप्टर नहीं किया हुआ है। मतलब और बाकी 3 चैप्टर के ऑफ कोर्स उनको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, बट मैंने वैसे किए हुए हैं। और केमिस्ट्री में मैंने थर्ड चैप्टर करा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर भी मैंने किया हुआ है, बट अगेन मुझे पढ़ने की वापस से ज़रूरत है। तो यही है ओवरऑल। बाकी मैं मैनेज कर लूँगा, इस बार तो मेरे को करना ही पड़ेगा। जो मैं इतना मंडे टेस्ट जो हुए थे मेरे, उसमें जो मैंने इतना वाहियात परफॉर्मेंस करी है, तो उसको देख के मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा सब छूट जाएगा, खाना पीना सोना, घर वाले छुटा देंगे। मतलब घर वाले क्या यार, ऑब्वियस है, अगर आपने पहले परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो इस बार तो करना ही होगा ऑफ कोर्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सी यू लेटर, बाय।